ट्रंप के इस डर का भी ईरान ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि दशकों से ईरान पर एटम बम की तोहमत लगाई जा रही है, लेकिन सच दुनिया जानती है। उधर ईरान मौजूदा हालात का सारा ठीकरा भी अमेरिका के सिर पर फोड़ रहा है। ईरान का आरोप है कि एक तरफ तो अमेरिका हॉर्मुज़ में नाकाबंदी कर माहौल खराब कर रहा है, दूसरी तरफ डील के रास्ते में इतने रोड़े अटका देता है कि उसकी एक तरफा शर्तों को ना कहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता। 2 महीने की जंग के बाद भी अमेरिका एक भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं, बल्कि वो समंदर में एक के बाद एक विनाशकारी वॉरशिप की तैनाती करता जा रहा है। यानी तबाही की तैयारी जोरों पर है। चुप ईरान भी नहीं बैठा। सीज फायर के दौरान उसने तबाह हुए मिसाइल लॉन्चिंग ठिकानों को दुरुस्त करने और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर फोकस किया, ताकि अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब दिया जा सके। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कैसे ईरान और अमेरिका फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, और अब आपको बिग स्क्रीन पर दिखाते हैं टॉप 10 वॉर अपडेट्स जो कि पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बनी हुई हैं। ये टॉप 10 वॉर अपडेट्स। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का वार्ता से पहले का जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया, जिसमें ईरान की तरफ से कुछ डील्स थी, कुछ तर्क थे। ट्रंप का बड़ा बयान है, ईरान की तबाही होगी या डील होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की या तो तबाही या तो डील। नंबर 3, परमाणु मुद्दे का जिक्र न होने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं, क्योंकि ईरान के उस प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख था कि हम परमाणु मुद्दे पर बाद में बातचीत करेंगे, हम नाकेबंदी हटा देते हैं। कुछ और प्रस्ताव में पॉइंट्स थे, लेकिन ट्रंप को पसंद नहीं आया। ईरान का अमेरिका पर शक, फिर युद्ध शुरू करेंगे यूएस इजराइल। ये ईरान का शक है, क्योंकि बातचीत तो चल ही रही थी और उसी बातचीत में ईरान पर हमला हो जाता है। इसी में असमंजस में ईरान भी है। पश्चिम एशिया के सहयोगी देशों से यूएस की अरबों डॉलर के हथियारों की डील हुई। ये बहुत बड़ा अपडेट है अमेरिका की तरफ से, और तत्काल उनको ये जो हथियार है वो दिए भी जाने हैं, इसकी मंजूरी। ईरान में विदेश मंत्री अरागची को हटाने की कोशिशें भी चल रही हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि ईरान में ये भी बड़ी हलचल है। सिर्फ विदेश मंत्री नहीं, वहां के राष्ट्रपति भी। पेंटागन का भी दावा है कि नाकेबंदी से ईरान को लगभग $5 अरब का नुकसान हुआ है। नाकेबंदी से उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नाकेबंदी की गई थी, और उसका इंपैक्ट, ये पेंटागन का दावा, अमेरिका का दावा कि हाँ उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है। नंबर 8, हॉर्मुज़ पर यूएस बड़ा सख्त है और ईरान को टोल देने वाली कंपनीज को बैन करने का फैसला। ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है टॉप 10 में। हॉर्मुज़ पर लगातार यूएस की सख्ती देखने को मिल रही है, और अब उन कंपनीज पर भी बैन लगाने की तैयारी, जो कि टोल के रूप में जो पैसा ईरान को देगा। इधर हिजबुल्लाह पर इजरायली बमबारी और लेबनान पर आधा दर्जन जगहों पर हमला हुआ है। यूं तो सीज फायर हुआ था, लेकिन वो सीज फायर अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर फिर से ये हमला कर रहे हैं। और नंबर 10, जर्मनी पर डोनाल्ड ट्रंप फिर से भड़क गए और 5000 सैनिक वापस बुलाएगा अमेरिका। तो महायुद्ध की आहट है, और शुरुआत सबसे पहले ईरान की हम बात करेंगे। अमेरिका तनाव से, जहां पर मिसाइलें एक बार फिर से गरज सकती हैं, यहां पर बम फिर से बरस सकते हैं, क्योंकि ईरान ने जो शांति प्रस्ताव अमेरिका को दिया था वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया है। और हर बार की तरह ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकाया है। उधर ईरान ने अमेरिका को लताड़ा है। उनका कहना है कि जब भी शांति वार्ता होती है, अमेरिका एक तरफा शर्तें लादने की कोशिश करता है और उम्मीद करता है कि दूसरा पक्ष उसे आंखें बंद करके मान भी ले। जाहिर है इन हालातों में महायुद्ध फिर से शुरू होने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप का ऐलान, अब बर्बादी से बच कर रहे ईरान। डील की करो फाइनल तैयारी, वरना तबाही होगी भारी। मिसाइलें तैयार, जमीन से समंदर तक विनाश को बेकरार। तेवर तो तल्ख हैं दोनों के, ट्रंप के भी, ईरान के भी। मिसाइलें बेशक शांत हों, लेकिन बयानों के वार इतने नुकीले हैं कि किसी भी दिन महायुद्ध के शोले भड़क सकते हैं। हालात यह है कि अब आमने सामने की मुलाकातों की उम्मीदें फिलहाल खत्म हो चुकी हैं। ईरान, चीन और रूस के जरिए बैकडोर डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है, जबकि ट्रंप हर रोज ईरान को धमका रहे हैं। फिलहाल ट्रंप ईरान के शांति प्रस्ताव से खुश नहीं है। They want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. ट्रंप ने तो इतना तक कह दिया कि अगर ईरान पर अंकुश न लगाया गया तो वो भविष्य में इजराइल, यूरोप, यहां तक कि अमेरिका तक पर परमाणु हमला कर बर्बाद कर सकता है। We're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? You know, the leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil. They were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000. And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. And they're getting decimated. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are all gone. We have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces.